श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी है और विष्णु पुराण में भी। तो देवी भागवत के अनुसार श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी प्राण प्रियतमा भगवती लक्ष्मी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, ये स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो सीधे डबल माइंडेड हो जाती है कई बार। तो हाँ यार, एक तरफा नहीं होती। फिर पहले ठीक सोचती कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, फिर सोचेंगे क्यों मुस्कुरा रहे हो। ऐसा ही भगवती लक्ष्मी माता के हृदय में भी आ गया। अब स्त्री का स्वभाव चंचल होता है और स्त्री चंचल स्वभाव वाली होती है, इसलिए कभी भी कुछ भी कर सकती है। वैसे ही क्या हुआ कि भगवती लक्ष्मी को देख करके मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान नारायण हंस गए। ये भगवान की लीला थी। भगवती लक्ष्मी को बड़ा भड़का लगा, बोले मुस्कुराने तक तो ठीक था, पर हंसे क्यों? इसका अर्थ ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे मुखमंडल का। भगवती लक्ष्मी को एकदम क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मी जी जानती थी कि हंसने का कारण कोई साधारण तो हो नहीं सकता, और यदि हंस ही रहे हैं तो किसी न किसी कारण से हंस रहे होंगे। तो ऐसा क्या कारण होगा महाराज? बिना कारण से नारायण का हंसना संभव नहीं। लक्ष्मी जी, देखो होता है ना कि आप जैसा विचार करोगे आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव वैसा ही होता जाएगा। कोई अगर नेगेटिव है तो कैसे है? क्योंकि उसकी सोच नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव है। यदि आपकी सोच सात्विक है तो आप में सात्विकता झलकेगी। यदि आपकी नैसर्गिक वृत्ति है, नेगेटिव एनर्जी आप ज्यादा रखते हो, नेगेटिव विचारधारा आपकी होती है, तो महाराज आपकी नेगेटिविटी भी आपसे वही झलकेगी। जैसे ही भगवती अब नैसर्गिक चिंतन कर रही थी, यही सोच रही थी क्यों हंस रहे होंगे, शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसा विचार करते करते भगवती लक्ष्मी के शरीर में तामसी शक्ति जो है वो प्रकट हो गई, और तामसी शक्ति कभी किसी का कल्याण नहीं करती। इसलिए जैसे तामसी शक्ति का समावेश भगवती लक्ष्मी के हृदय में जब हो गया, तो उस तामसी शक्ति के कारण भगवती लक्ष्मी को अत्यंत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। और आप सभी जानते हैं कि क्रोध जब आता है तो क्रोध से आज तक किसी का भला हुआ ही नहीं। क्रोध से कभी भी किसी का भला नहीं होता। क्रोध आ गया भगवती को अपने पति पर, और क्रोधावेश में जो है आज अपने ही पति को अपने मुख से श्राप दे दिया। बोले जाओ नारायण, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका ये सिर कट करके किनारे गिर जाएगा। सच्चिदानंद भगवान जैसे ही कहा तो भगवान नारायण ने मुस्कुराना बंद किया। बोले ये क्या किया दीदी? बोले आप ही को बड़ी भारी हंसी आ रही। बोले हम तो तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके प्रसन्न हो रहे थे और विचार कर रहे थे कि अन्य देवियां अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझती हैं, और वो अभी उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन नहीं किया।